हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं ज्योति प्रकाश। आज की इस वीडियो में मैं इंडियन एयरपोर्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स यानी जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उसमें ज़रूर जो है कौन से एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है उसके बारे में ज़रूर एग्ज़ाम में पूछता है। स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि एयर ट्रांसपोर्ट का हिस्ट्री क्या रहा है और इंडिया में कब से शुरू हुआ है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री को जानते हैं। स्टूडेंट, JRD टाटा वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक सोलो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू कराची इन 1931। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि JRD टाटा जो रतन टाटा के एंसेस्टर हैं, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली फ्लाइट जो है कराची से लेकर मुंबई यानी मुंबई से कराची लेकर गए थे 1931 में 1931 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर इट। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं तो इन 1935 the Tata Airlines stalled its operation between Mumbai and Trivandrum and in 1937 between Mumbai and Delhi। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे है बात की 1935 में सबसे पहले जो है टाटा एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट जो है इंडिया के अंदर, अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, वो मुंबई से तिरुवनंतपुरम के लिए शुरू हुई थी और 1937 में मुंबई और दिल्ली के बीच में। इन 1953 आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर हमारा देश जब आज़ाद हो गया था तब के बाद जो है ऑल द प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज वेर नेशनलाइज्ड एज इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया। स्टूडेंट्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद थोड़े समय बाद यानी 6 ईयर्स के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी इंडिया में प्राइवेट एयरलाइंस थे सबको जो है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। इंडियन एयरलाइंस ऐसी फ्लाइट थी जो घरेलू उड़ान मतलब इंडिया के अंदर ही सिर्फ उड़ान भरती थी, और जो आपका एयर इंडिया है, एयर इंडिया जो है फॉरेन में भी अपनी फ्लाइट उनकी जाती थी। उसके अलावा जो है आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वायुदूत लिमिटेड स्टार्ट इन 1981 एज ए प्राइवेट एयर कैरियर एंड लेटर इट मर्ज्ड विथ इंडियन एयरलाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि 1981 में एक और एयरलाइन शुरू हुई थी जिसका नाम था वायुदूत, और वायुदूत ने जो है 1981 में सबसे पहले जो है फ्लाइट शुरू की थी, लेकिन बाद में जो है इसको वापस इंडियन एयरलाइंस में मर्ज कर दिया गया था। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 5वां नंबर पॉइंट, इसको हम कहेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेयर मर्ज्ड ऑन 1995 टू फॉर्म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1995 से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग हुआ करती थी और नेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अलग हुआ करती थी, लेकिन इसको 1995 में इसको मर्ज कर दिया गया और बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट्स जो है वो किसी न किसी के द्वारा तो मैनेज किया जाता होगा, तो उसको जो मैनेज करने वाला है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि हम अभी बताए थे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। स्टूडेंट, अभी जो है आपसे एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है अभी हाल फिलहाल में ज्योतिराव सिंधिया हैं। आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ भी सकता है कि हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर 487 एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स हैं जिसपे मतलब फ्लाइट जो है लैंड कर सकती है, लेकिन उसमें से कुछ ही ऑपरेशनल्स हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है 137 एयरपोर्ट्स इंडिया के अंदर हैं। 137 एयरपोर्ट्स हैं, उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 29 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। उन 29 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ नए भी एयरपोर्ट्स खुलने वाले हैं तो उनको भी जो है इस लिस्ट के अंदर हम लोग शामिल करेंगे। आई थिंक 35 जो है टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया है
और इसको जो है हम आपको मैप के माध्यम से भी समझाएंगे। जैसे मैप में कौन से कहाँ पे हैं, तो उसको मैप को जो है स्क्रीन पर आपका चलेगा, आप वहाँ पे स्क्रीन पे लास्ट में देख सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट है, किस स्टेट के अंदर है, तो आप वहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है हम एयरपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। पहला हो गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। सेकेंड है हमारा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका अमृतसर के अंदर है, अमृतसर पंजाब के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका गुवाहाटी के अंदर है और वो असम में आता है। तो अभी तक जो है स्टूडेंट्स हमने 3 एयरपोर्ट्स के बारे में जाना है और तीनों जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। स्टूडेंट्स बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका भुवनेश्वर के अंदर है और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा स्टेट के अंदर आता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने अगले एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला एयरपोर्ट है गया एयरपोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, गया एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो इसलिए एयरपोर्ट इंटरनेशनल बन चुका है क्योंकि वहाँ पे जो है महाबोधि टेम्पल है, तो जितने भी बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं वहाँ पे आते हैं, तो इसलिए वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। और गया एयरपोर्ट जो है आपको बिहार के अंदर है। उसके बाद करते हैं हम लोग 6 नंबर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका नई दिल्ली के अंदर है। 7 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं 8वें नंबर की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए स्टूडेंट, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे होगा। ये आपको अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करते हैं 9 नंबर की, केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, जो केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी आपका कर्नाटका के अंदर ही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कर्नाटका के अंदर भी जो है 2 आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, देखिए स्टूडेंट्स, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका केरला के अंदर है, कोची शहर में। उसके बाद बात करते हैं कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, जो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका कोझिकोड केरला के अंदर, यानी केरला के अंदर अभी तक जो है हमने 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा किया। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम में है और वो केरला की कैपिटल है, यानी केरला के अंदर जो है आपके 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हमारा 14 नंबर पे है और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका राजस्थान के अंदर है और राजस्थान का कैपिटल जो है आपका जयपुर है और जयपुर को जो है हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद जो है 18 नंबर पे आपका आ जाएगा तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका वो भी तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो 19 नंबर पे है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका लखनऊ के अंदर है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है। उसके बाद बात करते हैं 20 नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। 21 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है।
स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम बात करें तो कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका केरला के अंदर है। उसके बाद जो है सूरत एयरपोर्ट जो है आपको गुजरात के अंदर मिल जाएगा। 24 नंबर की अगर हम बात करते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो है आपका इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं गोवा के अंदर जो है आपका डबोलिम एयरपोर्ट है जो गोवा के अंदर है। उसके बाद जो आता है आपका कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है स्टूडेंट्स आपका तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स जो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका मणिपुर के अंदर आता है। उसके बाद जो है आपका मदुरई एयरपोर्ट जो है आपका वो तमिलनाडु के अंदर आता है। उसके बाद है आपका बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स जो आपका बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। स्टूडेंट्स अगर हम अभी बात करें तो आपको चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नासिक एयरपोर्ट के बारे में। तो नासिक एयरपोर्ट स्टूडेंट जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद बात करते हैं बड़ोदरा एयरपोर्ट के बारे में। तो आपका बड़ोदरा एयरपोर्ट जो है बड़ोदरा गुजरात के अंदर आता है। और लास्ट जो है हाल फिलहाल में जिसका उद्घाटन हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, तो कुशीनगर एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स कुशीनगर एयरपोर्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। स्टूडेंट्स ये सारे जो है आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को जो है मैंने ही बताया और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। और अभी जो है आपकी स्क्रीन पे जो है मैप भी फ्लोट कर रहा होगा, तो आप उस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्टेट के अंदर है और कहाँ पे आता है। स्टूडेंट अभी जो है आपका एक और छूट गया है जो जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स जो जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका पटना के अंदर है। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो है जानकारी आपको जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। तो बस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी चीज़ मैंने अभी तक आपको बताया है उसको सही तरीके से आप कर लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप सभी को शुक्रिया क्योंकि आपने इतना पेशेंस बनाकर मेरे चैनल को देखा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।